हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल कपिल लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आपको पता होगा कि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है। ठीक है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th मैथ की बिल्कुल ही बेस्ट तैयारी कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। ठीक है। और इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, इस वीडियो से आपका ये समझ लीजिए, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है वो यही है, और यहीं से सब कुछ बताया जाएगा आपके लिए। और दोस्तों सबसे पहले अगर मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, दोस्तों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 की हमारी तैयारी चल रही है। ठीक है, करा रहे हैं बच्चों के लिए। और दोस्तों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 25 नंबर आपके पक्के करेंगे। ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो भी मैंने कई सालों के जो प्रीवियस ईयर उठा करके देखे हैं, प्रीवियस ईयर की भी बात छोड़ दीजिए दोस्तों। मैंने जितने भी दोस्तों पेपर हैं, मैंने सभी पेपरों को उठा करके देखा है। जो भी प्रश्न हर बार ही पूछे जा रहे हैं, हर बार ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इस प्रश्न को उठा करके देख लेना। ये जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, हर बार पूछा गया है, 5-6 नंबर में हर बार पूछा गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ आपसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी दोस्तों प्रश्न कराऊंगा मैं आपके लिए 5 नंबर के, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और 2-2 3-3 नंबर के भी कराऊंगा मैं आपके लिए। और बहुविकल्पीय की मैंने वीडियो डाल दी है मैथ की बना करके, देख सकते हैं जा करके। ठीक है। और दोस्तों जो भी आप जिस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, केवल क्लास 10th मैथ के, ठीक है, जो जिस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक है। और जब कहोगे तभी वीडियो मिलेगी आपके लिए। ठीक है। दोस्तों मैं आपके लिए, मैं आप सबसे पहले मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ बता देता हूँ थोड़ी सी और। ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले दोस्तों, बिल्कुल ही आएंगे गारंटी से। ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों सभी आपको सभी वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों केवल आपके लिए नोट नोट करते जाना है क्वेश्चनों को। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर के जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे वो सभी कराए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए मैंने 5 ऐसे प्रश्न निकाले हैं दोस्तों। दोस्तों गारंटी से 2 या 3 प्रश्न उसमें से जरूर ही आएंगे आपके 15-20 नंबर। और दोस्तों पांचों अगर आ गए दोस्तों 25 नंबर पूरे करवा देंगे। ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं लेकर के 5 क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से तैयार किए, बढ़िया एकदम। ठीक है। उनको मैं एक एक वीडियो करके, मतलब 5 क्वेश्चनों को 5 वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि मैं ये बता रहा हूँ आपके लिए कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को प्रत्येक वीडियो में बताऊंगा केवल। ठीक है। 5 प्रश्न लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, और 5 नंबर के, और 5 ही वीडियो में बताऊंगा उनके लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, 5 प्रश्न में से सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका ये वाला प्रश्न है। ठीक है। ये वाला देखिए 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में आपके लिए 25 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका ये है। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66। ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने कई टीचरों पर देखा है, और मैंने यूट्यूब पर भी देखा है कई टीचरों की वीडियो। उसमें क्या होता है दोस्तों, क्या करते हैं कि केवल एक्स वाई के मान निकलवा करके छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, इसमें दूसरा तरीका पूछा है। इसमें पूछा है कि संख्या है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्या कितनी है, ये भी पूछा है। कि संख्या है तो दोस्तों कितनी संख्या है और कौन कौन सी हैं, ये पूछा है उसने, से ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करूं, एक और बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं, और दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन के लिए। और दोस्तों अगर समझ में ना आए तो दोस्तों वीडियो लाइक मत करना, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी बच्चा बिल्कुल ही मैथ बिल्कुल नहीं जानता, उसके समझ में ही नहीं आता दोस्तों, उसके यहाँ आएगा। और ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर में जरूरी आएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों 4-5 क्वेश्चन
आपके लिए मैंने दोस्तों 4-5 क्वेश्चनों को तैयार किया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। और तो दोस्तों मैं कराऊंगा ही आपके लिए, लेकिन 5 क्वेश्चन में 5-5 नंबर के निकाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ज़्यादा ही। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छी तरीके से और पढ़ते हैं दोस्तों। देखना है, इस बात का ध्यान रखना है, पूरी जितनी जो बच्चे क्लास 10th वाले देख रहे होंगे वो दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, बिल्कुल ठीक है। एंड तक पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें मोस्ट भी बात की जाएंगी आपके लिए। ठीक है, और दोस्तों जरूर ही देखना है इस वीडियो के लिए, पूरी एंड तक वीडियो देखनी है। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और ठीक है। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करूं कि दो अंकों की एक संख्या, दोस्तों आप जानते हैं 2 अंकों की मैं संख्या ले सकता हूं, 2 अंकों की ले सकता हूं, मैं 10 ले सकता हूं, 12, 15, ठीक है, ले सकता हूं। तो दोस्तों 2 अंकों की एक संख्या, सबसे पहले 2 अंकों की। अब दोस्तों मैंने 2 अंकों की एक संख्या ले ली, एक बात कह रहा हूं, 2 अंकों की एक संख्या ले ली। अब 2 अंकों में दोस्तों सबसे पहले इकाई भी होगा और उसमें दहाई भी होगा। अगर मैं समझना चाहते हैं दोस्तों तो मैं यहाँ समझा सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो मैं यही समझा देता हूँ कि 2 अंकों की एक संख्या, ये क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। जब दोस्तों 2 अंकों की एक संख्या होगी तो उसमें एक इकाई का अंक भी होगा और उसमें दहाई का अंक होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं इकाई का तो अंक दोस्तों x मानता हूं। इकाई का जो अंक है, जब 2 अंकों की दोस्तों संख्या है तो उसमें इकाई का अंक भी होगा और दहाई का भी। तो इकाई का अंक x और दोस्तों दहाई का अंक में मान लेता हूं पाई। दहाई का अंक में मान लेता हूं क्या, पाई। ठीक है, बाई मानता हूं। तो दोस्तों दहाई जब होगी तो 10 बाई हो जाएगी, सीधी सी बात है, आपको पता होगा। ठीक है, 10 बाई। ठीक है, अब दोस्तों इसने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, इसको भी समझाऊंगा ये क्या कह रहा है। तो 2 अंकों की सबसे पहले मैंने संख्या ली, उसमें मैंने इकाई का अंक भी ले लिया x और बाई, दहाई का इकाई का अंक x ले लिया और दहाई का अंक ले लिया मैंने बाई। ठीक है, तो 10 बाई हो गया। ठीक है, अब जो मेरे पास है वो संख्या कौन सी प्राप्त हुई, 10 बाई प्लस एक्स। 10 बाई प्लस एक्स, तो मेरी 2 अंकों की एक संख्या बन गई, इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। ठीक है, 10 बाई प्लस एक्स, ये मेरी संख्या बन गई। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की मैंने एक संख्या बना ली। ठीक है, इकाई का अंक और उसमें दहाई का अंक। ठीक है, तो 10 बाई प्लस एक्स मेरी एक संख्या बन गई। अब कह रहा है यहां आ जाइए, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उसके अंकों को उलटने पर, मतलब इसके अंकों को उलट दूंगा, उलटने का मतलब यहाँ x आ जाएगा और बाई की जगह x पहुंच जाएगा और x की जगह बाई आ जाएगा। तो मैं इसके अंकों को उलट दूं, 10 बाई की जगह मैं 10x करता हूं और x की जगह मैं बाई कर देता हूं, तो इसको अंकों को उलट दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद में मुझे क्या करना है कि उसके अंकों को उलटने पर, अब उसको मैंने अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो बनी संख्या पहले तो मेरी ये संख्या है, सबसे पहली संख्या ये वाली है, उसके मैंने अंकों को उलट दिया तो मेरे पास ये संख्या बन गई। अब उसने क्या है, उलटने पर बनी संख्या का योग, अब पहली संख्या और उसके बाद उलटने पर बनी संख्या का योग, अब योग कर देंगे, योग का मतलब जोड़ना। ठीक है, जोड़ देंगे, का योग 66 है, तो बराबर कितना, 66 है। अब दोस्तों यहां तक किसी को समझ में नहीं आया, दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे समझ में नहीं आया, दोस्तों बिल्कुल आया होगा। और एक और बार समझाता हूं मैं आपके लिए, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की मैंने संख्या ली, एक इकाई का अंक मैंने x मान लिया और दहाई का अंक मान लिया मैंने 10 बाई। ठीक है, बाई माना है वैसे मैंने, मतलब दहाई का अंक, जैसे कि तो आप समझ रहे होंगे कि 10 क्यों माना, दहाई का अंक माना दोस्तों बाई है मैंने, लेकिन 10 बाई जब दहाई कहोगे तो दोस्तों 10 बाई नहीं हो जाएगी, सीधी सी बात है आपकी। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की मैंने संख्या ले ली, 10 बाई प्लस एक्स होगी मेरी जोड़ करके। ठीक है, उसके बाद में इसने कहा कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अब मैंने इसके अंकों को उलट दिया, पहली मेरी संख्या ये थी, अब इस संख्या के अंकों को उलट दिया मैंने तो 10x प्लस बाई हो गई। ठीक है, अब इसने कहा है इनका योग, तो इनका योग कर दिया मैंने, जोड़ दिया दोनों को, योग कितना दिया है इसने, 66, तो 66 लिख दिया। यहां तक कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक है, अब 10 बाई और बाई कितना हो गया, 11 बाई, ये तो जानते होंगे सभी बच्चे। अब दोस्तों 10x और x कितने हो गए, 11x, और बराबर का निशान है तो बराबर का 66 है, तो दोस्तों 66। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ आ जाइए यहाँ जाइए। अब दोस्तों मेरे यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, 11, ठीक है। 11 जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 11 आ जाएगा कॉमन, कितना हो जाएगा, जब मैं 11 यहाँ से कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस वाई रह जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर कितना है 66, ठीक है, यहाँ कितना है 66, ठीक है। अब दोस्तों 11 से मैं 66 को काट सकता हूँ, 6 बार कट जाएगा, ठीक है, 11 छिंगे 66, तो कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस वाई और बराबर कितना हो जाएगा 6। जब मैंने 11 से 66 को काट दिया तो x प्लस वाई बराबर कितना 6 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ फर्स्ट, समीकरण कितना मान लिया मैंने फर्स्ट दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा फाइनल हो गया काम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, मतलब संख्या के अंकों का अंतर 2, संख्या मैंने कौन कौन सी मानी थी, x और एक मानी थी y, क्योंकि इकाई का अंक y, वो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ठीक है। तो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है इसने, 2, संख्याओं का, यहाँ कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2, ठीक है। तो संख्या माने x एक y, इनके अंक, इनका अंतर जो है 2 है, अंतर का मतलब x माइनस वाई, इन दोनों के अंतर का मतलब माइनस, और बराबर अंतर कितना दिया है 2, ठीक है। तो ये समीकरण मैंने मान लिया सेकंड, कौन सा मान लिया समीकरण सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहां आता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट बा सेकंड से, फर्स्ट बा सेकंड से, ठीक है। अब फर्स्ट बा सेकंड से करता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले फर्स्ट ले लूंगा एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और सेकंड कौन सा समीकरण मेरा, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब दोस्तों प्लस के वाई और माइनस के वाई आपस में क्या है, कट हो जाएंगे, ठीक है। अब x और x कितने हो गए 2x, ठीक है, x और x कितने हो गए 2x और बराबर, ये तो दोस्तों कट गए आपस में, 6 और 2 कितने हो गए 8, ठीक है, 6 और 2 8 हो गए। दोस्तों इस तरीके से नहीं समझाएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरीके से समझाता हूं कि कोई भी बच्चा समझ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 चौका 8, तो दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 तो 4 बार कट जाएगा दोस्तों, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब दोस्तों x का मान 4 है तो y का मान निकालेंगे। अब y का मान कैसे निकालेंगे कि x का मान 4 जो है वो या तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या फिर समीकरण सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। तो x का मान जब 4 रखेंगे तो y का मान निकल आएगा, कैसे देखिए। अब मुझे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिख देता हूं मैं, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब उसके बाद में जब मैं रखूंगा समीकरण फर्स्ट में, देखो समीकरण फर्स्ट में जब रखूंगा तो x प्लस वाई बराबर 6 है समीकरण फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अब देखिए x का मान 4 है तो मैं x का मान यहाँ 4 रख दूंगा, x का मान 4 रख दूंगा, ठीक है, प्लस अब y का मुझे मान निकालना है तो y तो यही रहेगी और 6 यही रहेगा। अब दोस्तों अब y जब इधर लाऊंगा, y बराबर और 6 है ये दोस्तों, 4 इधर को इधर लाऊंगा, 4 इधर उठा करके तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4 हो जाएंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा y का मान 2। अब दोस्तों x और दोस्तों y के मान तो हमारे पास आ गए, x के मान 4 y के मान 2 आ गए, ठीक है। अब पूछ रहा है आपका कि यहाँ पर x मतलब तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या तो ज्ञात होगी आपकी, ठीक है। अब ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी संख्या कितनी है, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने दो संख्याएं बनी हमारे पास, कौन कौन सी, एक 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई, दो संख्याएं बनी थी केवल। एक तो एक संख्या पहली, उसको अंकों को रटने पर बनी संख्या जितनी थी, तो दो संख्या बनी थी 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई। दोस्तों यहाँ पर संख्या निकाल लेते हैं। अब संख्या कैसे निकालेंगे तो मैं यह भी बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करूं यहाँ पर जो संख्या जो निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या बनी थी हमारे पास 10x प्लस वाई और एक बनी थी दोस्तों 10y प्लस एक्स, ठीक है, दो संख्या बनी थी। अब पूछा उसने कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए
10 और दोस्तों x का मान कितना है, x इंटू में x 4 हो गया, x का मान 4। 10 और x का मान कितना है 4 दोस्तों, तो इंटू 4 और प्लस लग रहा है दोस्तों प्लस, और y का मान कितना है 2 2। तो सबसे पहली संख्या तो 10 चौक 40 और प्लस 2 तो कितनी होगी 42। तो पहली तो ये आ गई दोस्तों संख्या। दूसरी आ जाइए 10 दोस्तों, 10 10 है तो 10 और y का मान कितना है, y का मान 2 तो इंटू 2 प्लस प्लस लग रहा है प्लस, x का मान कितना है 4 तो कितना हो गया 10 दूनी 20 और 4 कितना हो गया 24। तो दूसरी संख्या ये आ गई दोस्तों। तो हमारी दो संख्या बन गई है 42 और एक 24। तो हमारी ये दो संख्या हमारी आपके पास बन गई। एक कौन कौन सी, एक हमारी 42 बन गई, एक 24 बन गई, ठीक है, दो संख्या बन गई हमारे पास। तो मैंने आपके लिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से समझाया मैंने आपके लिए, और अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने सबसे पहला प्रश्न आपके लिए करा दिया, और दूसरा प्रश्न है वो आपको कल मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 5 प्रश्न में लेकर के आया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचेगी। दोस्तों मैंने आपको पूरा पूरा बताया है, पूरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से बताया, अच्छी तरीके से, जो कि एक एक शब्द आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।